लगभग 7 वर्षों तक अपने पुत्र के बारे में कुछ न सुनने के बाद शुद्धोधन को पता चला कि सिद्धार्थ राजगृह में रह रहे हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यह जानकर राजा को प्रसन्नता हुई कि उसका पुत्र अभी भी जीवित है। शुद्धोधन ने राजकुमार को घर लौटने के लिए कहने के लिए एक दूत भेजा। दूत बुद्ध से वेलुवन में मिला, जो राजगृह के पास एक बांस का बाग है। लेकिन वहां दूत ने बुद्ध से धर्म के वचन सुने और फिर उसने भिक्षु बनने का फैसला कर लिया और वह शुद्धोधन के संदेश को बताना भी पूरी तरह से भूल गया। इसी तरह और भी दूत भेजे गए और उनके साथ भी वही हुआ। अंत में निराश होकर शुद्धोधन ने संदेश देने के लिए अपने करीबी सलाहकार को नियुक्त किया, लेकिन उसे केवल इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दी कि वो पहले बुद्ध को संदेश देगा। और फिर बुद्ध को अपने पिता की उन्हें देखने की इच्छा के बारे में पता चला। बुद्ध ने अपने पिता के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और कपिलवस्तु की यात्रा पर निकल पड़े। जल्द ही बुद्ध के पिता के देश में यह खबर फैल गई कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो गए थे, वापस आ रहे हैं। कुछ ही समय के बाद बुद्ध बड़ी संख्या में भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु आए। वहां पहुंचने पर वो शहर के बाहर एक पार्क में रहे और सुबह शहर में भीख मांगने के लिए गए। तभी शुद्धोधन को पता चला कि बुद्ध आ गए हैं और वह हैरान था कि उसका बेटा महल की बजाय एक पेड़ के नीचे सोएगा और दावत की मेज पर दावत की बजाय गलियों में भीख मांगेगा। शुद्धोधन अपने रिश्तेदारों और मंत्रियों के साथ राजकुमार से मिलने के लिए निकला। जब राजा ने सिद्धार्थ को देखा तो वह अपने बेटे की सुंदरता और गरिमा को देखकर हैरान रह गया, लेकिन अपने क्रोध को शांत करने में असमर्थ उसने कहा, आप अपने परिवार की गरिमा को कम कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, आप अपने पुत्र राजकुमार उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। हे शुद्धोधन, ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति महापुरुषों के परिवार का सदस्य बन जाता है और उनकी गरिमा केवल ज्ञान और करुणा पर निर्भर करती है। राजा ने महसूस किया कि महान भिक्षु, उनका पुत्र अब सिद्धार्थ नहीं था, वह मानव जाति के शिक्षक बन चुके थे। तब बुद्ध ने अपने पिता के सामने आसन ग्रहण किया और राजा ने उत्सुकता से अपने पुत्र की तरफ देखा। वह उसे उसके नाम से बुलाना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। उसने अपने दिल में चुपचाप कहा, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता के पास वापस आओ, फिर से उनके पुत्र बनो। लेकिन अपने बेटे के दृढ़ निश्चय को देखकर उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना राज्य प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आप इसे केवल राग के रूप में मानेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ राजा का हृदय प्रेम से भरा है और वह अपने पुत्र के लिए गहरा दुख महसूस करते हैं, परंतु उस प्रेम के बंधन को उन्हें छोड़ देना चाहिए जो उसे अपने खोए हुए पुत्र से बांधता है, और उतना ही प्रेम उनको अपनी प्रजा से करना चाहिए। इससे वे बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे और सत्य उनके हृदय में प्रवेश करेगा। अपने पुत्र बुद्ध की बातें सुनकर शुद्धोधन खुशी से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और बोला, मेरा सारा दुख दूर हो गया है। पहले तो मेरा दिल भारी था, लेकिन अब मुझे आपके महान त्याग का अर्थ समझ आ रहा है। जब शुद्धोधन बुद्ध को महल में लेके आया तो सभी मंत्रियों और शाही परिवार के सदस्यों ने बड़ी श्रद्धा के साथ बधाई दी। फिर भी राजकुमार की पत्नी यशोधरा वहां नहीं आई। राजा ने यशोधरा को बुलवाया, लेकिन उसने उत्तर दिया, यदि मैं किसी सम्मान के योग्य हूं तो सिद्धार्थ स्वयं आकर मुझसे मिलेंगे। बुद्ध ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों का अभिवादन करते हुए पूछा, यशोधरा कहाँ है? और यह सूचित किए जाने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया है, वह सीधा उठे और उसके कमरे में चले गए। यशोधरा अपने कमरे में बैठी थी, सादे कपड़े पहने और बाल कटवाए। जब बुद्ध ने प्रवेश किया तो वह अपने प्यार को रोकने में असमर्थ थी, यह भूलकर कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी अब वह बुद्ध हो गया था। उसने उसे उसके पैरों से पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि जब उसने राजा शुद्धोधन को वहां देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वो थोड़ी दूरी पर श्रद्धापूर्वक बैठ गई। राजा ने राजकुमारी के लिए माफी मांगते हुए कहा, उसका ये व्यवहार उसके स्नेह के कारण है। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है तो उसने भी ऐसा ही किया। जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने इत्र और आभूषणों का उपयोग छोड़ दिया है तो उसने भी इनका उपयोग करने से इनकार कर दिया। अपने पति की तरह उसने नियत समय पर मिट्टी के कटोरे से ही खाना खाया है और उसने दूसरा विवाह करने से भी इनकार कर दिया। इसलिए आप इसके व्यवहार को माफ कर दें।
बाद में यशोधरा ने घर छोड़ दिया और बुद्ध के साथ ही चली गई और संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।